अरे दोस्तों, आज के एपिसोड में हम साइंस से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर चलिए आपका स्वागत करते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, नॉट के द्वारा जहाज की चाल को मापा जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, नॉटिकल मील। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी जो होती है नॉटिकल मील के द्वारा मापा जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। और ऑप्शन सी, एंगस्ट्रॉम, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई को मापा जाता है। बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष के द्वारा समय मापन की इकाई है, ये गलत है दोस्तों। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है, न कि समय का मापक है। आइए अगला प्रश्न है 31 नंबर। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की है, बी ऊर्जा की है, सी आवृत्ति की है, डी वेग की है। दोस्तों, एंगस्ट्रॉम जो इकाई है तरंग दैर्घ्य की है, अर्थात तरंग दैर्घ्य की है। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 750, ऑप्शन सी 746, ऑप्शन डी 748। दोस्तों, एक हॉर्स पावर वाट में 746 वाट होते हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से बद्ध करिएगा। उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब, ऊर्जा। उच्च वेग को हम किससे मापते हैं? उच्च वेग को पास्कल से मापते हैं या एंगस्ट्रॉम से मापते हैं, मैक से मापते हैं? देखिए, हमको पता है दोस्तों, उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, उसके बाद दाब है, फिर ऊर्जा है। दाब को हम पास्कल से मापते हैं, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम से संबंधित हो जाएगा, उच्च वेग जो है मैक से संबंधित है। अर्थात उच्च वेग को हम मैक से मापन करते हैं, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम से मापन करते हैं और दाब को पास्कल से मापित करते हैं, ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल से संबंधित है। दोस्तों, जिस प्रकार ऊर्जा को मापा जाता है जूल में, ठीक उसी प्रकार पास्कल को मापा जाएगा। मात्रा में, घनत्व में, दबाव में, शुद्धता में। उसी प्रकार दोस्तों दबाव को हम पास्कल से मापते हैं। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोन बराबर होता है 1/10 मिलीमीटर के, 1/100 मिलीमीटर के, सी 1/1000 मिलीमीटर से, डी 1/10,000 मिलीमीटर से। एक माइक्रोन बराबर होता है दोस्तों, ऑप्शन सी 1/1000 मिलीमीटर। दोस्तों, हमको पता है कि एक माइक्रोन जो होगा 10 की पावर -6 होता है, लेकिन यहाँ मिलीमीटर की बात की गई तो मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 3 पावर हट जाएंगे। जहर बात 10 की पावर
3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर की दूरी का क्या तात्पर्य है? 40 नंबर देखिए, 1 किलोमीटर की दूरी का क्या तात्पर्य है? ए बराबर 100 मीटर, बी बराबर 1000 सेंटीमीटर, सी बराबर 1000 मीटर और डी बराबर 100 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 1 किलोमीटर की दूरी में 1000 मीटर होंगे। ऑप्शन सी सही है। और दोस्तों 36वां प्रश्न है, एक माइक्रोन किस लंबाई को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए 10 की पावर माइनस 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 की पावर 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 1 मीटर की। तो एक माइक्रोन अपनी लंबाई को प्रदर्शित करता है। सेंटीमीटर की बात करेंगे, मीटर में करेंगे तो 1 यानी 10 की पावर माइनस 6, अगर सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। आए दोस्तों, कुछ सुमेलित से संबंधित है, इसको देखते हैं। डेसिबल को किसमें मापा जाता है? अर्थात डेसिबल किसका मापक है? ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है? डेसिबल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ कि कौन सुमेलित नहीं, शक्ति की इकाई अश्व शक्ति है। सोच विचार लीजिए दोस्तों। नौ संचालन में दूरी की इकाई समुद्री मील है, बिल्कुल सही। उष्मा की इकाई सेल्सियस है, गलत। उष्मा की इकाई जो है सेल्सियस नहीं है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी। 38 नंबर प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है? उष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी किलो कैलोरी, ऑप्शन सी किलो जूल, ऑप्शन डी वाट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उष्मा को कैलोरी में भी मापते हैं, किलो जूल में भी मापते हैं, किलो कैलोरी में भी मापते हैं, लेकिन वाट में नहीं मापते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी अर्ग, ऑप्शन डी जूल। तो उष्मा की इकाई किसमें मापा जाता है? सेंटीमीटर में, सेंटीग्रेड में। आइए दोस्तों 41 नंबर प्रश्न पर हम अपनी दृष्टि को डालते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर किसके होता है? ऑप्शन ए 10 की पावर 6 ग्राम के, ऑप्शन बी 10 की पावर माइनस 9 ग्राम के, ऑप्शन डी 10 की पावर माइनस 12 ग्राम के, ऑप्शन डी 10 की पावर माइनस 15 ग्राम के। दोस्तों 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 12 ग्राम के। 42 नंबर पर आइए, प्रश्न संख्या 42, पास्कल की इकाई क्या है? ऑप्शन ए आर्द्रता, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी तापमापन की। तो पास्कल की इकाई अर्थात दाब है। दाब को हम किसमें मापते हैं? पास्कल में। अगला प्रश्न है, दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, बी न्यूटन मीटर, सी न्यूटन और डी न्यूटन मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या है
दाब का मात्रक है ऑप्शन ए किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी किलोग्राम अपान सेंटीमीटर, ऑप्शन सी किलोग्राम अपान मिलीमीटर, ऑप्शन डी किलोग्राम अपान घन सेंटीमीटर। दोस्तों दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए दोस्तों, दाब का मात्रक होता है किलोग्राम बल अपान वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे प्राय किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर से ही निर्मित किया जाता है। दाब की अप्रचलित इकाई ये एसआई प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पास्कल है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, पारस्परिक दबाव की इकाई क्या है? ऑप्शन ए बार, ऑप्शन बी नॉट, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी ओम। तो पारस्परिक दाब की इकाई जूल है, या फिर नॉट है, या फिर ओम है, या बार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बार। प्रश्न संख्या 46 है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दाब समतुल्य है 0.1 बार के, बी 1 बार के, सी 10.0 बार के, डी 100.0 बार के। तो दोस्तों 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है ऑप्शन बी 1 बार के बराबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बल, बी दाब, सी वेग, डी त्वरण। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अदिश राशि दाब है। चलिए देखते हैं अदिश और सदिश किसे कहते हैं। दोस्तों सदिश राशियां वे होती हैं जिनमें दिशा और परिणाम दोनों निश्चित होता है। अदिश राशियां वे होती हैं जिनमें केवल आदिश मतलब दिशा नहीं होता है, केवल परिणाम ही होता है। आइए इनको बेहतरीन ढंग से और हम समझते हैं। अदिश सदिश को वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, वे राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेगात। दोस्तों अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाना चाहते हैं तो हमको निश्चित करना होगा कि हम इस वस्तु पर किधर बल लगाएं, किस दिशा में बल लगाएं। उसी प्रकार विस्थापन जो हमारी दूरी होती है, दूरी भी हमको देखना होता है कि हम कौन सी दूरी जाएं, दक्षिण जाएं, उत्तर जाएं, पश्चिम जाएं, पूरब जाएं, दाहिने जाएं, बाएं जाएं। हमको देखना होगा कि कौन सी दिशा में जाएं, और दिशा भी जरूरी है। और त्वरण, कोई वस्तु गिरती है, आकाश से गिरती है या हवाई जहाज से छोड़ी जाती है, तो उसमें भी तो एक दिशा निश्चित होती है कि नीचे की जाएगी, नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी। उसके बाद संवेग। संवेग मतलब ये होता है जब दो गाड़ियों की टक्कर होती है तो गाड़ियां टक्कर होने के बाद कोई ना कोई दिशा में जरूर जाती हैं। तो ऐसी राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, सदिश राशियां कहलाएंगी। अदिश राशियां वह होंगी जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती। जैसे आयतन। दोस्तों आयतन का मतलब होता है हम किसी पानी को जैसे नाना है, हमें बाल्टी में भरना है, तो हमको दिशा की जरूरत नहीं, ऊपर डालना नीचे डालना, केवल परिमाण की जरूरत है। इतना पानी ना इतने लीटर इतने किलो, बस। ठीक उसी प्रकार दाब, दाब को लगाना है किसी वस्तु पर तो हमको ये नहीं देखना है कि नीचे लगाएं कि ऊपर लगाएं, कहां पर लगाएं। तो दाब कहीं भी हम दे सकते हैं, दिशा कोई निश्चित नहीं होती। चाल,
चाल जो होता है दोस्तों, चाल जैसे हमें चलना होता है तो कहाँ दाहिने जाएं बाएं जाएं, कुछ चलना है हमको तो ये नहीं देखना किस साइड में जाना है। और दूरी, दूरी जैसे ए पॉइंट से बी पर जाएंगे या बी से ए जाएंगे, कितनी दूरी तय किए, इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से कितने के बराबर होता है? ऑप्शन ए 131 लीटर के, ऑप्शन बी 162 लीटर के, ऑप्शन सी 179 लीटर के, ऑप्शन डी 201 लीटर के। तो दोस्तों तेल का बैरल ऑप्शन बी 162 लीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 50 नंबर का, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? ऑप्शन ए माइक्रोन, ऑप्शन बी नैनोमीटर, ऑप्शन सी एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी फर्मीमीटर। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई है दोस्तों फर्मीमीटर, अर्थात लंबाई की सबसे कम मापन की इकाई क्या है? फर्मीमीटर है। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, देखिए दोस्तों इसको हमको मिलान करना है कौन सा सही है। कंप्यूटर की क्षमता को हम किस में मापते हैं? चौथा का देखेंगे बाइट में मापेंगे। और दाब, बार मतलब किसी चीज को दाब लगाया जाता है तो बार में मापा जाएगा। अगर भूकंप की तीव्रता को किसमें मापेंगे? रिएक्टर में। प्रवाह की दर को किसमें मापेंगे? प्रवाह की दर को क्यूसेक में मापेंगे। तो आप मिला लेना, जिस हिसाब से होगा वही आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 52 नंबर का क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या पाया जाता है? जल की शुद्धता, ऑप्शन बी जल की गहराई, ऑप्शन सी जल का बहाव, ऑप्शन डी जल की मात्रा। तो क्यूसेक में क्या पाया जाता है? क्यूसेक में जल का बहाव पाया जाता है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई को नापने वाली इकाई है? ऑप्शन ए नॉट, ऑप्शन बी डॉप्सन, ऑप्शन सी पॉज, ऑप्शन डी मैक्सवेल। दोस्तों सभी लोगों को पता होता है कि वायुमंडल में जो ओजोन परत है उस ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई होती है डॉप्सन। आइए 54 नंबर प्रश्न पर पहुंचते हैं। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किसमें किया जाता है? पृथ्वी की मोटाई मापने में? भाई बिल्कुल गलत है। हीरे की मोटाई मापने में? बिल्कुल गलत है। ओजोन परत की मोटाई मापने में? बिल्कुल सही है भाई। अगला प्रश्न है, चलिए दोस्तों आगे हम जो थ्योरी है अगले दिन हम आपके सामने एपिसोड के माध्यम से पेश करेंगे। और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को ग्रो करने के लिए आपका साथ हमारे साथ बना रहना चाहिए। धन्यवाद मेरे साथियों।